हम 26 तारीख को यहाँ कलकत्ता पोर्ट से उन्हें विदा कर रहे हैं और 2 तारीख को उनको बंगाल की खाड़ी में फेंक देंगे। 100% 2 मई दी गई। देखिए 1947 में हमने एक पाकिस्तान दे दिया था। अब पाकिस्तान शब्द का जो यूज करेगा उसको पश्चिम बंगाल से एक गद्दार की श्रेणी देकर हम पाकिस्तान भेजने का काम करेंगे। शारदा कांड वो करते हैं, नारदा कांड वो करते हैं, रोज वैली कांड वो करते हैं, कोयला चोरी वो करते हैं, चावल चोरी वो करते हैं। इतना बड़ा आपदा आया आमफान का, उसका तिरपाल चोरी वो करते हैं और गुंडा हम पैदा करेंगे। देखिए सीआईएसएफ और मिलिट्री हमारे देश की आत्मा है और कोई मिलिट्री के ऊपर कोई सवाल उठाता है हम उसको यही कहेंगे आपके अंदर आतंकवादी की छवि आ चुकी है। सर आज प्रधानमंत्री का वर्चुअल रैली है, क्या कहेंगे आप? कितनी उम्मीदें हैं? प्रधानमंत्री ने अपनी रैली रद्द की है, वहीं पे ममता बनर्जी ने भी मजबूरन अपनी रैली रद्द की, क्या कहेंगे? देखिए कोरोना एक विश्वव्यापी महामारी है। इस विश्वव्यापी महामारी से बचने के लिए प्रधानमंत्री जी प्रत्येक दिन अपने देशवासियों के लिए चिंतित हैं। प्रत्येक मुख्यमंत्री के साथ अपना सारा काम छोड़कर, चूँकि ये देश सबका है और सभी अगर बचे रहेंगे तो ही प्रधानमंत्री हैं, इसलिए हमारा कोरोना जो पूरे हिंदुस्तान में फैला हुआ है, पश्चिम बंगाल में भी है, तो हम लोग वर्चुअल मीटिंग के द्वारा ये हम लोग बताना चाहते हैं कि प्रचार वर्चुअल मीटिंग के द्वारा ही हो और अपने अपने घर में रहकर सभी लोग इस कोरोना महामारी से बचे। यहाँ पे टीएमसी के मंत्री हैं ममता बनर्जी के कैबिनेट में फिरहाद हकीम, वो कह रहे हैं सीआईएसएफ और बीजेपी वाले सुअर के बच्चे हैं और उनको देख लेने की बात कर रहे हैं चुनाव बाद। ये हार का एक उनका आवेग है, चूँकि नंदीग्राम से मुख्यमंत्री भी हार रही हैं और उन्हें भी समझ में आ गया है कि मैं कलकत्ता पोर्ट से हार रहा हूँ, तो ये उनके हार की ये निशानी है। भारतीय जनता पार्टी के लोगों को गाली दे रहे हैं, इससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। हम जीत रहे हैं, हार का जो माला है उन्हें 2 तारीख को पहनाएंगे। जीत के बाद वो धमकी भी दे रहे हैं कि हम धमकी से भाजपा डरने वाली नहीं है। ये भाजपा बरगद का पेड़ है जो बोटेनिकल गार्डन में है, जिसके जड़ का पता कोई वैज्ञानिक नहीं लगा पाया। ये भाजपा है, ये डरने वाले नहीं हैं, ये आंखों में आंख मिलाकर बात करने वाले हैं। मैं जितेंद्र त्रिवेदी उनसे हर मंच पर बोला हूं कि आप किसी भी जगह जितेंद्र त्रिवेदी से मिल लीजिए, हर कार्यकर्ता आपका जवाब देने के लिए तैयार है। हम गाली गलौज में विश्वास नहीं करते। ये रमजान का पावन महीना है, ये मुसलमान भाइयों का पावन महीना है। इस पावन महीने में एक नवाजी आदमी तो मक्का मदीना से आया है, वो हाजी कहा जाता है। एक हाजी को पूरे हिंदुस्तान को एक अच्छा खबर देना चाहिए कि सभी स्वस्थ रहें, कोरोना से बचें, लेकिन उन्होंने ऐसी भाषा का प्रयोग किया जो भारतीय जनता पार्टी ऐसी भाषा का प्रयोग नहीं करती। हम 26 तारीख को यहाँ कलकत्ता पोर्ट से उन्हें विदा कर रहे हैं और 2 तारीख को उनको बंगाल की खाड़ी में फेंक देंगे। एक तरफ ममता बनर्जी है वो सीआईएसएफ पे सवाल उठाती है, चुनाव आयोग पे, दूसरी तरफ ये भी सीआईएसएफ का अपमान कर रहे हैं जो यहाँ के मंत्री हैं हकीम जी, तो क्या कहेंगे आप? देखिए सीआईएसएफ और मिलिट्री हमारे देश की आत्मा है और कोई मिलिट्री के ऊपर कोई सवाल उठाता है हम उसको यही कहेंगे आपके अंदर आतंकवादी की छवि आ चुकी है। क्योंकि देश का जो हमारा सेना है वो सेना हमारे लिए माथा के समान है। अगर हमारा माथा ऊंचा तभी तक है हिंदुस्तान का जब तक हमारे फौजी भाई जिंदा हैं। जब वो जगते हैं तो हम लोग सोते हैं और उन फौजी भाइयों के बारे में अगर इस तरह की मानसिकता है तो इस पश्चिम बंगाल को ये बांग्लादेश बनाना चाहते हैं, जो भारतीय जनता पार्टी कभी बनने नहीं देगी जब तक इस जान में जान रहेगा। टीएमसी के बहुत नेता ये भी कहते हैं कि मिनी पाकिस्तान, और वहीं यहाँ पे जो मंत्री हैं वो भी कह रहे हैं कि ये यहाँ मिनी पाकिस्तान है और मदरसों से वो चुनाव को जिताने की बात करते हैं। क्या देखिए 1947 में हमने एक पाकिस्तान दे दिया था। अब पाकिस्तान शब्द का जो यूज करेगा उसको पश्चिम बंगाल से एक गद्दार की श्रेणी देकर हम पाकिस्तान भेजने का काम करेंगे, क्योंकि अब दूसरा पाकिस्तान नहीं बनेगा, ये हिंदुस्तान है
और हिंदुस्तान में सिर्फ हिंदुस्तान ही बनेगा, कोई पाकिस्तान नहीं बनेगा। ऐसे लोग 2 तारीख को हम लोग उनको विदा कर रहे हैं। ममता बनर्जी कह रही कि प्रधानमंत्री गुंडे हैं, अमित शाह जी गुंडे हैं, इनके हाथों में हम बंगाल नहीं सौंप सकते। जहां जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, सभी ने दोनों हाथों से उनका आशीर्वाद दिया है। सभी लोगों ने हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री को अपने दिल जान में रखा है। पूरा विश्व का सबसे ताकतवर नेता, ये हमें गर्व होता है कि इस देश का प्रधानमंत्री है। और उस प्रधानमंत्री को अगर कोई इस तरह का शब्द बोलता है तो ये जिहादी मानसिकता है। ये एक मुख्यमंत्री की भाषा नहीं है, ये पाकिस्तान परस्त मुख्यमंत्री की भाषा है, जो हम कभी एक्सेप्ट नहीं करेंगे। आपको क्या लग रहा है यहाँ पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी के शासन में 10 सालों में कैसा शासन रहा? 10 साल में पश्चिम बंगाल को लोग जो बोलते थे पहले, बंगाल थिंक्स टुडे, इंडिया थिंक्स टुमारो, आज उल्टा हो गया है। बंगाल थिंक्स टुमारो, इंडिया थिंक्स टुडे। इसीलिए हम लोग इस पश्चिम बंगाल को हिंदुस्तान में रखना चाहते हैं, हिंदुस्तान के बाहर जाने देना नहीं चाहते हैं। ये हमारा अपना देश है, इसे हम पाकिस्तान नहीं बनने देंगे। प्रधानमंत्री ने आसनसोल में कहा था कि ममता बनर्जी, जो आसनसोल के दंगे हुए थे उसकी वजह से यहाँ पर ये ममता बनर्जी ने यहाँ पे दंगे कराए, टीएमसी के गुंडों ने दंगे कराए, जबकि ममता बनर्जी कह रही प्रधानमंत्री अपने वोटरों को उकसा रहे हैं। ऐसी हमारी तो पश्चिम बंगाल में 3 सीट है ना, तो हमारे गुंडे कहाँ से होंगे? जिसकी सरकार है, जिसकी 200 से ऊपर सीट है, गुंडे तो उनके हैं। शारदा कांड वो करते हैं, नारदा कांड वो करते हैं, रोज वैली कांड वो करते हैं, कोयला चोरी वो करते हैं, चावल चोरी वो करते हैं। इतना बड़ा आपदा आया आमफान का, उसका तिरपाल चोरी वो करते हैं। और गुंडा हम पैदा करेंगे? हम यहाँ विकास के लिए काम कर रहे हैं, हम पश्चिम बंगाल में विकास लाना चाहते हैं। हम गुंडा का काम नहीं करते हैं, हम उनको हराएंगे और काली घाट में एक माला पहनाकर यही कहेंगे, दीदी आप जय श्री राम बोलिए, जय माता दी बोलिए और पश्चिम बंगाल को मुक्त करिए, भाजपा आ रही है। 2 तारीख को कितनी सीटें बंगाल में आ सकती है? 200 पार है हमारा। 200 के बाद जितना देख लीजिए, उस 200 में कलकत्ता पोर्ट भी होगा। अगर बीजेपी जीत जाती है तो क्या क्या बदलाव होंगे बंगाल? सबसे पहले जो नंदीग्राम और सिंगूर का जो फैक्ट्री बंद है उसको हम खुलवाएंगे। नरेंद्र मोदी ने कहा है जितने जूट मिल हैं हम उसको खुलवाएंगे। नरेंद्र मोदी ने कहा है 3 टाइम 5 रुपए में सुबह का नाश्ता, 5 रुपए में दोपहर का भोजन और शाम को 5 रुपए में खाना। KG to PG बच्चियों के लिए फ्री एजुकेशन और महिलाओं के लिए सरकारी बसों में फ्री सुविधा। ऐसी हमारी सैकड़ों योजनाएं हैं जो पश्चिम बंगाल को सोनार बांग्ला बनाने के लिए हम लोग ला रहे हैं। यहाँ पे घुसपैठियों की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि CA लाएंगे और NRC पे भी बात। CA तो लाएंगे। CA का मतलब ये होता है कि आप अगर इस देश के हैं तो आपको डरने की कोई जरूरत ही नहीं है। अगर आप इस देश के नहीं हैं तो आपको जाने से कोई रोक नहीं सकता। भारतीय जनता पार्टी के लोग भी नहीं रोक सकते, प्रधानमंत्री भी नहीं रोक सकते और हमारा संविधान भी नहीं रोक सकता। CA तो लागू होगा। क्या संदेश देंगे आप अपने विधानसभा के? मैं विधानसभा के लोगों को भय मुक्त शासन दूंगा। विधानसभा के लोगों को जो हमारे पूंजीपति हैं उन्हें डरना नहीं होगा, उन्हें तोलाबाजी नहीं देना होगा, उन्हें एकदम भयमुक्त रहना होगा। क्योंकि भाजपा की सरकार जहां जहां है सारे लोग भयमुक्त हैं। कहीं भी कोई तोलाबाजी नहीं है, कहीं भी कोई गुंडई नहीं है। आप यूपी में देख लीजिए, हमारे योगी जी ने कहा था अगर गुंडई करना है तो उत्तर प्रदेश छोड़ दो, नहीं तो जेल की कोठरी होगी। अगर उससे भी नहीं सुधरोगे तो मार दिया जाएगा। आप देखिए उत्तर प्रदेश में सारे गुंडे भागे हुए हैं। मुख्तार अंसारी जैसा आदमी पंजाब में छिपा हुआ था, आज जब यूपी आया तो रो रहा था। अभी कोरोना के चलते ऑक्सीजन की बहुत सारी कमी हो रही है। लोग कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री ने देश को बर्बाद कर दिया और कांग्रेस वाले कह रहे हैं कि हॉस्पिटल नहीं है और मंदिर मूर्तियां बनाई जा रही है। क्या
देखिए, ऑक्सीजन की कमी हिंदुस्तान में नहीं है। कुछ लोग जो काला बाजारी कर रहे हैं, हर राज्य के मुख्यमंत्री का दायित्व है, वहाँ के लोकल लोगों का दायित्व है कि इसके ऊपर ध्यान दें। आप मीडिया वाले हैं, आपने देखा होगा सारी जगह सिलेंडर पकड़े जा रहे हैं, चोर लोग पकड़े जा रहे हैं, और हमारी यहाँ सरकार होगी, किसी भी तरह की असुविधा नहीं होगी। आप जितने मीडिया कर्मी हैं, आप भी सुरक्षित रहेंगे। आप भी डर से पश्चिम बंगाल की बहुत सारी घटनाएं नहीं दिखा पाते हैं, ना डर से आप जा पाते हैं, लेकिन भाजपा की सरकार जब आएगी, आप भी पूरे गांव-गांव में जाकर भाजपा के अच्छे कर्म को और बुरे कर्म को आप दिखा पाएंगे। यही सुशासन हम पश्चिम बंगाल में लाने जा रहे हैं। यहाँ पे जो सबसे बड़ी समस्या है, अवैध जो घुसपैठिए हैं, उन्होंने जिस तरीके से कब्जा कर रखा है सड़कों पे, आपने देखा होगा सड़कों के नीचे घर बना रखे। क्या कहेंगे आप, सरकार आने के बाद बदलाव होगा? उनको हम लोग चिन्हित करेंगे और जो एक जो घुसपैठिए का हमारा सेंटर जो बना हुआ है, उस सेंटर में वहाँ भेजेंगे, और बांग्लादेश के होंगे तो बांग्लादेश की सरकार से बात करके उन्हें डिपोर्ट करेंगे। म्यांमार के होंगे, म्यांमार में डिपोर्ट करेंगे। दीदी की विदाई तय है 2 तारीख। 100% 2 मई दीदी गई। धन्यवाद सर, थैंक यू। धन्यवाद।